हेलो फ्रेंड्स। इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमारे साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हमारे साथ में होगा। बट प्रॉब्लम वहाँ पे बहुत ज़्यादा विकराल हो जाती है जब ये स्थितियाँ या परिस्थितियाँ बुरी यादों में कन्वर्ट हो जाती हैं। कुछ ऐसी चीज़ हो गई होती है जिसकी कभी हमने कल्पना नहीं करी थी, और वो चीज़ इतनी इतनी स्ट्रांग होती है कि हमारे माइंड पे बहुत ज़्यादा वो हावी हो जाती है, और हम चाहकर भी उन यादों से बाहर नहीं निकल पाते। हम नहीं चाहते उन्हें कभी याद करना, बट हमें नहीं पता चलता कि कब हम उन यादों को सोचने लगे, कब उनमें हम इतना ज़्यादा अंदर तक चले गए कि उनसे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसी बहुत सारी बुरी यादें हो सकती हैं प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, जिनसे हम छुटकारा पाना चाहते हो। आज हम उन्हीं टेक्निक्स पे बात करेंगे कि कैसे उनका यूज़ करके हम अपनी बुरी यादों से छुटकारा पा सकते हैं। मैं आज यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ अपने युवा मित्रों का। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है अपना अपना करियर बनाने का, पढ़ाई का, फ्यूचर बनाने का। बट एक प्रेशर और उनके ऊपर आ जाता है रिलेशनशिप का। कई बार कोई रिलेशनशिप काम नहीं करता, जिसकी वजह से उन लोगों को उस रिलेशनशिप की यादों के अलावा कुछ और चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, जिसकी वजह से वो अपना करियर भी दांव पे लगा देते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे इन चीज़ों से बाहर निकला जाए। एक किसी भी व्यक्ति के लिए रिलेशनशिप बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बट जब अगर ये रिलेशनशिप काम ना करे तो ये बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से आपको इम्पैक्ट डालता है। बट आपको एक चीज़ अपने माइंड में रखनी पड़ेगी कि जो चीज़ें काम नहीं कर रही हैं उनका आगे सोचने का कोई बेनिफिट नहीं है। मुझे पता है कि आप लोग इस चीज़ को माइंड में रखते होगे, बट फिर भी आप उन यादों में चले जाते हो अंदर, आपको पता भी नहीं चलता। ये बिल्कुल वैसे काम करता है जैसे हम घरों में जब हम माउस पकड़ते हैं, अब चूहा पकड़ते हैं, तो उसके लिए हम एक जाल बिछाते हैं, एक ब्रेड का टुकड़ा हम लगाते हैं, और जैसे ही वो चूहा उस ब्रेड के टुकड़े को देखता है, वो लालच में उसकी तरफ आता है, और जैसे ही वो उस ब्रेड के टुकड़े को खाता है वो जाल में फंस जाता है। ऐसे ही सेम जाल आपका माइंड बिछाता है आपके लिए। आप अगर किसी रिलेशनशिप के बारे में सोचना नहीं चाहते, उन यादों को आप याद नहीं करना चाहते, बट आपका माइंड क्या बोलता है, आपका माइंड आपको उस रिलेशनशिप से जुड़ी हुई अच्छी बातें याद दिलाता है। और जैसे ही आप उन अच्छी यादों को सोचना स्टार्ट करते हैं, तो उन थॉट्स का पूरा सीक्वेंस बनता चला जाता है, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और उसके बाद पूरी की पूरी सीरीज स्टार्ट हो जाती है, और आपको पता नहीं चलता कि कब आप अच्छा सोचते 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 उन सारी बुरी यादों को वापस से याद करने लगे। आप इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हो, इतने ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हो कि आपको नहीं समझ में आता कि आप उससे बाहर कैसे निकलें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक जाल होता है, तो आपको अपने माइंड पर ध्यान रखना है। आपको उस रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी अच्छी या बुरी कैसी भी चीज़ नहीं सोचनी है। आपको अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन देना है कि जो चीज़ें वर्क नहीं कर रही थी वो मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। मैं इससे रिलेटेड कोई भी अच्छी याद या बुरी याद आगे नहीं लेके जाऊँगा। मैं सारी चीज़ों को यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ। तो जब आप अपने माइंड को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं, और जब आपका माइंड आपको वापस से लालच देने की कोशिश करता है अच्छी यादें याद दिलाकर, तो आप उसी टाइम पे उसे रोक दीजिए। मुझे पता है ये इतना इजी नहीं होता है, तो उसमें आपको एक दूसरी टेक्निक हेल्प करेगी, और वो टेक्निक है ये उल्टे हाथ की टेक्निक। मतलब आपको मारना नहीं है अपने आप को, राइट। आपको करना क्या है, आप लोगों ने सुना होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हो तो आप बोलते हो कि या तो आप चुप हो जाओ, वरना एक उल्टे हाथ का थप्पड़ पड़ेगा और आप सीधे हो जाओगे, राइट। तो सेम चीज़ आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। आप जब भी आपको लगे कि आपको पता नहीं चला कि कब आप उस जाल में फंस गए और आप वो सारी बुरी यादें सोचने लगे, तभी आपको अपना उल्टा हाथ उठाना है, और आपको इस उल्टे हाथ से एक टेक्निक करनी है। और वो टेक्निक क्या है, ये जो हमारा माइंड था जो हमें फंसाने की कोशिश कर रहा था अच्छी यादें याद दिला के, अब हमारे माइंड का एक लिमिटेशन होता है, और उसी लिमिटेशन का आपको बेनिफिट उठाना है। तो वो क्या लिमिटेशन है हमारे माइंड का? हमारे माइंड का लिमिटेशन है कि ये एक टाइम पे एक ही फीलिंग ले सकता है। या तो आप खुश होगे एक टाइम पे, या आप दुखी होगे। आप एक टाइम पे खुश दुखी नहीं हो सकते हो, राइट। तो जैसे ही आपको पता चले कि आप उन यादों में फंस गए हो, राइट, तभी आपको अपना उल्टा हाथ उठाना है,
और उल्टा हाथ उठा के आपको वो चीज याद करनी है जो आपके साथ में सबसे अच्छी हुई थी, जब आप बहुत ज्यादा खुश हुए थे। बट याद रखना कि वो जो खुशी थी वो इससे बिल्कुल अपोजिट हो, उल्टी हो। कैसे? एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। जैसे अभी हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप हमारा पर्सनल लाइफ है। तो जब आप पर्सनल लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको जब अपना लेफ्ट हैंड आप उठाएंगे तो आपको अपोजिट सोचना है, उल्टा सोचना है। मतलब आपको अपना प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सोचिए। आप रिलेशनशिप को लेकर दुखी थे, अब आपको सोचना है कि आपको पहला प्रमोशन कब मिला था, आपकी फर्स्ट जॉब कहाँ लगी थी, आपको किसी चीज के लिए रिवॉर्ड कब मिला था, रिकग्निशन कब मिला था। तो जैसे ही आप बिल्कुल अपोजिट सोचेंगे और अच्छी चीज सोचेंगे तो आपका माइंड उस बुरी याद को छोड़ के आपकी पॉजिटिव चीज को, जिससे आप खुशी मिलती है, उसके बारे में सोचना स्टार्ट करेगा। और जैसे ही ये उधर जाएगा तो आपका जो स्टेट था दुखी होने का वो सडनली चेंज हो जाएगा। ठीक है। इनिशियली आपको ये अपना लेफ्ट हैंड उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप जब इसे उठाएंगे तो आपका माइंड इससे इंस्ट्रक्शन ले रहा होगा। जब आप इस प्रैक्टिस को करते हो और आपके माइंड को इसकी आदत पड़ जाती है, उसके बाद में आप ये अपना अपना लेफ्ट हैंड अपने पास में रख सकते हो। लेकिन आपको ये हमेशा याद रखना है कि जिस चीज से आप परेशान हो रहे हो, आपको उसको बिल्कुल अपोजिट फीलिंग लेके आनी है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और मैं चाहता हूं कि आप इस टेक्निक को यूज़ करें, क्योंकि जैसे ही आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो आप जिस बुरी परिस्थिति से इस टाइम पे गुजर रहे हैं, आप सडनली एक नया चेंज अपने आप में महसूस करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। और जैसा मैं अपना हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर ये वीडियो किसी एक को भी अपनी बुरी यादों से बाहर आने में हेल्प करता है तो मेरा इस वीडियो को करने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।